हेलो, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंशुल और आप देख रहे हैं बातें सितारों की, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं उन सितारों से जो वाकई में सितारों की दुनिया में काम करते हैं और अब तक अपनी एक्टिंग का भी लोहा मनवा चुके हैं। तो आज जिस सितारों से हम बात करेंगे वो एक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। तो आपको बता दें कि उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, एनएसडी से वो पास आउट हैं और इसके साथ ही कई जगह से उन्होंने बातचीत भी यहाँ पर की है। तो एनएसडी 2011 से वो पास आउट है। उनकी पहली फिल्म बकरापुर थी और जॉली LLB 2 में भी उन्होंने काम कर चुके हैं। इसके साथ ही केदारनाथ माइंड्स ऑफ वेब में भी उन्होंने यहाँ पर काम किया है। तो वो कौन है हम आपको बताते चलेंगे। तो इसके साथ ही उनके बारे में हम आपको बताते चलेंगे कि वो एक्टिंग भी सक्रिय हैं और इसके साथ ही वो राइटर भी हैं। तो हमारे साथ आज जो बात करेंगे वो मोहम्मद फैज़ खान है, जिन्होंने एनएसडी 2011 से वो पास आउट हैं। पहली फिल्म उनकी बकरापुर थी। इसके साथ ही जग्गा जासूस, जॉली LLB 2, केदारनाथ माइंड्स ऑफ वेव, सपनों का शहर 2, आगामी जो उनकी आने वाली फिल्म है उसमें वो कादर में दिखने वाले हैं, आदर नायक में दिखने वाले हैं, मंजिल परियोजना में भी दिखने वाले हैं। इसके साथ ही कच्चे नींबू फिल्मों में भी वो दिखने वाले हैं। तो बहुत जल्दी हम उनसे मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, किस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की और किस तरीके से उन्होंने आगे की अपनी परियोजना यहाँ पर बनाकर रखी है। तो हमारे साथ में वो जुड़ चुके हैं। फैज़ मोहम्मद खान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है फैज़ जी आपका। और आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, आपका किस तरीके से एंट्री जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। जी, शौक था बचपन से अपने। मैं मध्य प्रदेश पटना का रहने वाला हूँ। ट्विटर किया अपने बड़े भाई इश्तियाक को और धीरे धीरे शौक जो है बदल गया और उसे करियर बनाने का काम दिल ने मान लिया। थिएटर करते रहे और एनएसडी और एनएसडी में सिलेक्शन हुआ 2008 में। और फिर करियर चलता रहा। 2011 पास आउट हुआ और उसके बाद मुझे पहली फिल्म मिल गई। एनएसडी पास आउट 15 दिन में फिल्म मिल गई। जानकी विश्वनाथन जी इसकी डायरेक्टर थी। नेशनल बहुत अच्छी फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे। उसके बाद फिर चलता रहा अनुराग बासु जी के साथ लिए पहुंचा, उनके साथ असिस्ट किया, लिखा। मैंने टीवी शोज में भी बहुत काम किया। उसमें बच्चों को ट्रेंड करता था और सबसे बड़ा कलाकार इन सारी जो फिल्म्स थे उस सब में देखता था, उनका जुनून आया हूँ। वो सपना साकार हो रहा है, धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ। अभी मेरी जो सिटी ऑफ ड्रीम्स उसमें मेरा अच्छा काम है। बिल्कुल फैज़ जी, तो जिस तरीके से आपने बताया है कि आप एक्टर के लिए ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि आप राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं। तो क्या क्या अभी आप अपने राइटिंग के क्षेत्र में कर चुके हैं? जी हाँ, राइटिंग के क्षेत्र में राइटिंग अनुराग के साथ करता तो कुछ गुण वहां से भी लिए हैं मैंने। बहुत जल्द OTT पे रिलीज होने वाली राइट लिखा भी है और विक्रम कोचर उनको लेके ये फिल्म बहुत जल्द आपको स्टार या अन्य। फैज़ जी, आपकी आवाज जो है वो सही नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी जी, तो अभी सही आ रही? जी जी, अब सही आ रही है, बताइए। जी, तो अभी मैं एक और कर रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, जो होने वाली है और मंगलम मंगलम। मैं उसे वो डायरेक्ट करने वाला हूँ, मैं उसे राइटिंग एक्ट भी करने वाला हूँ। बिल्कुल फैज़ जी, जिस तरीके से आपने माइंड्स ऑन वेब में भी काम किया है, सपनों का शहर में भी काम किया है, इसके साथ ही केदारनाथ में भी काम किया है, जॉली LLB 2 में भी, तो किस तरीके का काम आपने यहाँ पर किया है?
जी, ज्यादातर रियलिस्टिक काम हुआ, मजेदार काम हुआ, ज्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर मिले। सिर्फ एक फिल्म मैंने की है पॉजिटिव कैरेक्टर, बाकी सारे मुझे नेगेटिव कैरेक्टर मिले। तो मुझे मजा भी आता है नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में। हाँ, और जो -1 है उसमें मैंने कॉमेडी कैरेक्टर, जी। त्रिपाठी जी करके कैरेक्टर है वो, बट मजेदार कैरेक्टर, मुझे बड़ा मजा आया उसे प्ले करने में। लेकिन साथ ही मैं ज्यादातर एंजॉय करता हूँ। अभी मेरी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आने वाली है अरण्य, एक गुंडे का कैरेक्टर कर रहा हूँ, छोटू नाम है उसका, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। हिमाचल में शूट हुई है, बहुत बड़ा मजेदार शो। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से बात की जाए आपके एक्टिंग करियर की और आप जिस तरीके से इस इंडस्ट्री में आए हैं, जब आपके बारे में रिसर्च यहाँ पर कर रहे थे तो एक बात निकल कर सामने आई थी कि आप मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले से हैं। मतलब आप मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले से निकल कर जिस तरीके से बॉलीवुड में आप अपनी पहचान बना रहे हैं, तो कितना संघर्षपूर्ण रहा ये? कितनी आपको मशक्कत करनी पड़ी? जी, संघर्षपूर्ण तो बहुत ज्यादा रहा। हर कदम पे नई नई चुनौतियां मिलती रही थी। हम ऐसे जगह से हैं जहाँ अभी शुरू ही हुआ था, वहां पे तो कई सालों से चलता रहा, हम करते रहे। वहां से निकल के बड़े शहर में पहुंचना धीरे धीरे चुनौतियों में बदल जाता है। और जो हर कोई अपने अपनी जगह से बड़ा कुछ होता है, हर कोई इस महानगर में आता है अपने सबको साकार करने के लिए, वो अपने सपनों से होता है। अपने आप को कम्पीट करना, हालांकि कोई चीज मानता नहीं है, अपना काम करना है बेहतर तरीके से। लोगों के बीच में अपने आप को रख पाना बड़ा, हर वक्त एक नई चीजें सामने आती है अपने आप को पेश करने के लिए, अपने आप को ढालने का जो संघर्ष है। मतलब जैसे शहर में जहाँ पे आप नए आते हो, आपके पास घर नहीं, फिर आपको घर बनाना है, उसके बाद आपको तो काफी स्ट्रगल अभी भी है, चल रहा है। बिल्कुल। तो फैज़ जी, आगे की आपकी क्या है, आगे क्या कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके? अभी मेरी गंगूबाई आने वाली है। है संजय 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 लीला बंसाली जी ने उसके किया हुआ और लिखा भी उन्होंने। और मेरी अरण्य आने वाली नेटफ्लिक्स कच्चे जो शुभम योगी डायरेक्टर, तो और एक और फिल्म है मंगलम मंगलम, ये बिल्कुल। तो आपने किस तरीके के किरदार अभी तक किए हुए हैं फैज़ जी, और आपको किन किरदारों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है? आप किस तरीके का मुकाम जो है वो हासिल करना चाहते हैं? मकाम तो एक अच्छे एक्टर बड़े बड़े एक्टर साहब हुए, खान साहब हुए, इन सबको देख के एडमायर करता हूँ कि काश ऐसा हो पाए, कोशिश जारी हो। लेकिन मुझे नेगेटिव भूमिकाएं निभाने में मजा आता है। और कॉमेडी मेरी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी तक जो भी किया है नेगेटिव ही किया है, बिल्कुल। यही मेरी कोशिश है कि बहुत बेहतर काम कर सकें। जी। यहाँ पर देखा जाए फैज़ जी कि आपने एनएसडी 2011 से जो है आप पास आउट हैं। तो एनएसडी में किस तरीके से आपको लगा कि किस तरीके कहाँ पर काम करना चाहिए? किस तरीके से आपने फ़ोकस किया और अपने आप को किस तरीके से निखारा? जी, एनएसडी के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा अपने अपने नेचुरल वे में कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे निखार सकते हैं, तो मैंने ज़्यादा फोकस किया और कोशिश करता रहा, इसी पे काम करता रहा। हमें पढ़ाने के लिए हमारे और हमारे खान सर, गोविंद दास सर, इन सब ने हमें काम करने में बहुत, हालांकि हमने लाउड एक्टिंग पे भी बहुत काम किया, उसका भी नेचुरल, उसको भी नेचुरल करना बहुत जरूरी होता है। इसके काम और मैं कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा नेचुरल हो सके।
बिल्कुल। जी। फैज़ जी, अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो बॉलीवुड में किस तरीके से संघर्ष जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, बहुत से कॉम्पिटिटर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में अपने आप को स्थापित करना, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? जी, मैं ये संघर्षपूर्ण है क्योंकि इतनी सारी सारी जगह ओपन हो गई है हुँ, और अभी अपने आप अब हर जगह और तो उनके बीच में अपने आप को स्थापित किया है। इसीलिए अपने काम पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। मैं वो आप अपने व्यक्तित्व पे अपने एज़ एन काम है, इस पे कितना फ़ोकस करते हो, अपना यूनिकपन कैसे निकालते हैं, आप अपनी व्यक्तित्व बनाते हैं, हुँ, जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों को पसंद आए, इसमें आप अपने आप को खरा उतर सकें। वो फ़ोकस है क्योंकि आप दोनों को नहीं अपना इंसान बना सकते। आप उनका इंस्पायर हो सकते हैं कि हर कोई इतने सारे संघर्ष गुजर रहा है, हर जगह हर व्यक्ति को एक नया काम आता है इंसान का। तो हर बार सीखने भी मिलता है और उनसे आगे बढ़ने इंसान हुँ, के दिल में पैदा होती हुँ। है। ठीक है कि अपने आप को जागरूक रख रहा हूँ और रोज नया नया करने की। बिल्कुल। फैज़ जी, तो जिस तरीके से आप एक एक्टर के तौर पर अभी जाने जा रहे हैं और आपका सपना भी है एक बहुत अच्छा कलाकार बनना, तो आपकी एंट्री किस तरीके से हुई? क्या आप बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे? आपकी दिलचस्पी सिर्फ़ अभिनेता बनने में थी? जी, मैं बचपन से ही थिएटर में संगीत का माहौल था, थिएटर का माहौल था। मैं मेरे भाई को देख के आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बचपन से एक्टिंग करनी थी पर मुझे नहीं पता था डायरेक्ट, लेकिन हाँ सपना एक्टर का ही रहा है। तो बचपन से एक्टिंग करता हुआ आया। मैं 92 से थिएटर शुरू कर दिया था। 6-7 साल की उम्र में थिएटर शुरू किया था। बच्चों के नाटक से फिर मैं बड़ों के गीत बनाया और फिर कॉम्पिटिशन फेस्टिवल्स किया। एनएसबी जब मेरे बड़े भाई पहुंच गए उसके बाद है और मुझे पता ही नहीं था कब एनएसबी और वो सपना साकार होता गया। फिर मेरा हुँ, तीसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन और हुआ। उसके बाद मुझे अच्छा काम मिला, इसी ने मुझे अपने आप को टीचर मिले हुँ। जो आपको सही मार्गदर्शन दें कि आप कैसे निखारें, आप अपने सपने को कैसे जिए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट। साथ में हमारे जो बैचमेट्स होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, वो आपकी गलतियों को हर बार आपका एहसास दिलाते रहते हैं आपको, तो आप कुछ भी काम करते रहते हैं, वो आपको समझाते रहते हैं और वो सबसे बड़ी दोस्त जो आपके पास हमेशा रहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत निखारा है। बिल्कुल, फैज़ जी, अगर आपकी पहली फ़िल्म की बात करें तो आपकी पहली फ़िल्म जो थी वो बकरापुर थी, वो आपको किस तरीके से मिली थी? जी, मैं एनएसडी में था और हम पास आउट हो चुके थे पर फिर भी वहाँ रुके हुए और मैं एक ऑडिशन हुआ था, खुद आई थी और सुमन जी आए थे जो टीचर, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, कीर्ति जैन। उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था। उसमें जानकी विश्वनाथन जी खुद आई थी और एनएसडी के लॉन्च में मेरा ऑडिशन हुआ। वहाँ एडमिशन हुआ और पास आउट होने के बाद फिल्म मुझे और इस तरीके से। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप कुछ बहुत सारी फ़िल्में जो हैं वो यहाँ पर आप कर चुके हैं, काफ़ी बड़े बैनर के साथ में भी आपने काम किया हुआ है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको? जी, एक्सपीरियंस मुझे सारे लोगों के साथ काम करने के बाद यही समझ में आया कि अगर आप अच्छे हैं अपने काम में हुँ, और आप अपना बेस्ट देते हैं हर बार अपने, चाहे वो छोटा बैनर हो चाहे बड़ा बैनर हो, हुँ। वो आपको दिलवा दे। वो चाहे जैसा काम हो आपका, लेकिन अगर आपने अपना बेस्ट काम किया है, आप हमेशा पॉजिटिव होकर काम किया है, तो आपकी ज़िंदगी में काम आएगा।
बिल्कुल, फैज़ जी, जिस तरीके से बात की जाए आपकी फ़िल्मों की, आपने जॉली एलएलबी 2 में भी कुछ काम किया है, इसके साथ ही केदारनाथ में भी आपका एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था, तो किस तरह का कैरेक्टर था आपको और कैसे आपको लगा कि वो कैरेक्टर आपको करना चाहिए? जी, केदारनाथ फिल्म में मेरा कैरेक्टर पिट्ठू होते हैं, वो लोग जो अ, तीर्थ यात्री आते हैं उनको केदारनाथ जी। ले जाते हैं, तो वो कैरेक्टर धर्मचंद्र का कैरेक्टर और खान सिंह के अपोजिट था, मतलब उनके उनसे हुँ, तो नेगेटिव शेड में था और मैंने खान सिंह के विपरीत था, तो वो भी करने में बड़ा मजा आया और इस फिल्म के साथ मैं उनका बहुत ही अच्छे इंसान दिया उसको उनका, वो इंसान बहुत इंसान थे, मतलब और मेरे दिल में तो है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बैठे गप्पे वो खुद आके ज्वाइन करते थे हम लोगों को, मैं स्टारडम नहीं था वैसा, वो हुँ। इतने बड़े स्टार थे और एक इंसान थे जो बड़े पास मिलते थे हम लोगों से, बड़ा मजा आता था। जी। बिल्कुल। फैज़ जी, तो फ़िल्म किरदार जिस तरीके से आप चूज़ करते हैं, आपको ग्रे शेड्स भी बहुत पसंद है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग तो हीरो बनने के लिए आते हैं, अभिनेता बनने के लिए आते हैं, लेकिन आपको ग्रे शेड्स पसंद है? हाँ, मुझे लगता है ना कि मैं विलन बन सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये चांस तो हीरो बनने वाला, हुँ, लेकिन है लेकिन, और मैं कॉमेडी बहुत अच्छी कर लेता हुँ। हूँ, तो मुझे लगता है कि इस तरफ अगर मैं करूँ, लेकिन अच्छा काम। फैज़ जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी पसंदीदा फ़िल्में कौन-सी हैं? मेरी पसंदीदा फिल्म, मुझे फॉरेस्ट टॉम हैंक्स की और इरफान साहब की मूवी बहुत पसंद है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, हुँ, पढ़ाया है तो वो सब बातें के बारे में उनसे जिक्र होता था। ये दो फिल्में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बिल्कुल। आपके पसंदीदा एक्टर कौन है और आपकी पसंदीदा अभिनेत्री कौन रही हैं? बॉलीवुड में मैं जिससे प्यार करती हूँ वो है मेरा रणबीर कपूर, मैं हुँ, उनसे से प्यार करता हूँ, वो और इरफान साहब, मैं उनसे भी प्यार करता रहूंगा, वो कमाल, उनसे इंस्पायर होकर सीखता हूँ, मैं कदम से सीखता हूँ, बहुत सीखने मिलता है उनसे। और अभी एक्ट्रेस में मुझे आलिया काफी पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। वो बहुत ही जीवंत काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल। उनसे मुझे बहुत सीखने मिला। जी, तो आप लेखन के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं, मतलब आप कुछ चीज़ें भी लिखते हैं। अभी ऐसा रिसर्च में भी पता चला कि आपने कुछ सॉन्ग्स भी लिखे हैं, जिसमें आपने कुछ एक्ट एक्ट भी किया है और बहुत जल्दी वो रिलीज़ भी होने वाले हैं। जी हाँ, वो होने वाली है। लेखन के क्षेत्र में मैं कैसे आया इसकी बिल्कुल। एनएसडी से पास आउट हुआ था, तो सब अपने लिए लिखा, लेकिन जब मैं अनुराग कपूर जी के साथ आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम लिखोगे मेरे, लिखा नहीं, तो उन्हें यकीन मेरे ऊपर लिख सकता, तो उन्होंने अचानक से मुझे सेट पे बुलाया, फिल्म में था जग्गा जासूस में, लेकिन साथ ही साथ स्टोरी जो नेटफ्लिक्स की स्टोरी अचानक से मुझे बुलाया और संवाद लिखवाई। जब मैंने वो संवाद लिखी तो उनकी कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं गया, और उसके बाद अदायगी हुई तो तालियां सीन के बाद, तो बहुत अच्छे से था। तो वो जिंदगी का लम्हा मेरे लिए बहुत, कि किसी ने मुझे दिखाया कि मैं लिख सकता हूँ, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया और अब मैं लिख रहा हूँ, सब नहीं लिखा हुआ है, उस पर यकीन किया। जी।
जी। बिल्कुल फैज़ जी, तो जिस तरीके से माइनसून वेब सीरीज़ की अगर बात करें तो किस तरीके की वो वेब सीरीज़ थी और अगर दर्शक उसे देखना चाहे तो कैसे देख पाएँगे? कौन-सी वाली? मैं पूछ रहा हूँ, सॉरी। माइनसून वेब सीरीज़ आपने की हुई है। -1 जी, -1 जी। हाँ, वो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं उसको। शुभम योगी जी ने इसे डायरेक्ट किया हुआ है और बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 3-4 लोगों की कहानी, एक टॉपिक नहीं की कहानी, बहुत ही आप ज़रूर देखें यूट्यूब पे। बिल्कुल। तो फैज़ जी, जिस तरीके से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या आप अभी किसी जैसे गंगूबाई यहाँ पर आने वाली है, तो उस किरदार के बारे में आप थोड़ा-सा बताइए? जी, गंगूबाई कैरेक्टर मैं अजय देवगन के साथ हूँ और लगातार जहाँ मतलब कि जो भी बड़े काम, किसी को मारना है, किसी को कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे इशारा करते हैं, मैं समझ जाता हूँ और इसी को संवाद कम है, डायलॉग कम है, लेकिन हाँ, मेरे लिए बड़ा मुझे बड़ी खुशी हुई। सारी बहुत ही अच्छे इंसान, बड़ा मज़ा आया उनके साथ। बिल्कुल। फैज़ जी, जिस तरीके से अभी कुछ न्यू कमर्स हैं जो आने की मंशा रखते हैं, जो कुछ नए बच्चे हैं जो सोचते हैं कि उन्हें भी बॉलीवुड में अपने हाथ आज़माने चाहिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल उनसे कहूँगा कि अगर आप में सपना है, सच्चाई से आपने वो सपना देखा है, तो बिल्कुल यकीन रखें और सबसे पहले तो अपनी अपनी क्राफ्ट पे काम करें। मतलब सपना देखना ज़रूरी है, पर उसके पहले वहाँ समझें, एक्टिंग को तरीके से टीचर सीखते हैं, एक्टिंग एक्टिंग सपना देख लेना बहुत आसान है कि वहाँ जाएँगे और हुँ, ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है कि अपने क्राफ्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग कई लोग यहाँ आए हुए हैं, यही समझाता हूँ, जिनसे मिलता हूँ, वो यही सोचते हैं कि कुछ दिनों बाद वापस नहीं आएँगे। वो जर्नी वापस जाने की ना हो। और कुछ करके ही अपने घर को दिखा सकते हुँ, हैं। तो वो जर्नी में मुकाम हासिल ताकि ये जर्नी जाए और एक काम करके वापस लौट आए, वो जर्नी ना हो। इसलिए क्राफ्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है किसी इंस्टीट्यूट में। अगर आप एमपी से हैं तो एमपी ड्रामा स्कूल में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन कीजिए, है ना? और फ़ोक थिएटर को समझिए आपके आस-पास, अगर आप गाँव देहात में तो आपके आस-पास फ़ोक थिएटर होता है, उसको समझिए। वो भी थिएटर और एक्टिंग की पैदाइश है, उसी से यहाँ तक पहुँचे। अगर आप उसको जी लेते हैं, तो आप अपने आप में पक्के हो जाते हैं। आप में एक विशेष गुण पैदा हो जाता है जब आप अपनी ज़मीन को समझ लेते हैं। बिल्कुल। चलिए फैज़ जी, बहुत ही अच्छी आपसे ये चर्चा रही है। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय यहाँ पर दिया, बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और बहुत ही अच्छी जर्नी के बारे में आपने बताया है, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बातें सितारों की में आज मोहम्मद फैज़ खान हमारे साथ यहाँ पर थे, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से आगे जीवन में बढ़ना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी उनकी रही। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी एक नई हस्ती के साथ मुलाकात। नमस्कार।